अस्सलामुअलैकुम। हेलो, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मैं आज बताना चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में कौन कौन है और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोग इससे मैं हर बात शेयर करती हूँ तो पता तो होना चाहिए मेरी शादी कैसी हुई और मैं मतलब कैसे अपने ससुराल में रहती हूँ, मेरे साथ कौन कौन है, मेरे ससुराल मतलब मेरे हस्बैंड के कितने भाई कितने बहन हैं, सास ससुर हैं, सब तो पता होना चाहिए। आप भी तो एक हिस्सा बन जाते हो जब हर चीज़ आप लोग से शेयर करते हैं, हर चीज़ बताते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो ये भी आप लोगों से बताना ज़रूरी है। जैसे जैसे कि मेरी सास है वो आप लोगों से मैं मिलवा चुकी हूँ। अब मेरे ससुर नहीं थे, बहुत पहले, उनके कम से कम 30-35 साल हो गए उनको, मतलब मेरी शादी से पहले उनको मतलब तबीयत ख़राब थी, उनका इंतकाल हो गया था मेरे ससुर का। और मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं जिसमें कि मेरी जेठानी है और जेठ हैं और देवर है, देवरानी है। तो उन देवर देवरानी एक नंद है, 3 भाई 1 बहन है। तो नंद की शादी हुई थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उसकी शादी के, 2003 में हुई थी उसकी शादी। और तो उसके माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, 4 मतलब बच्चे हैं जिसमें 1 लड़की है, 3 बेटे हैं मेरी नंद के। वो मतलब यहीं पास में रहती है हुस्निया मोहल्ले में, उनके हस्बैंड कपड़े की दुकान रखे कचियाने में। तो वो आती है, मतलब रहने नहीं आया करती, बस आया करती है कभी कभी छुट्टी उट्टी हुई तो कभी मतलब 15 दिन में या ऐसे 20 दिन में ऐसे आ जाती है मिलने, या हम लोग कभी कुछ काम वाम हुआ तो हम लोग चले गए हैं। और जैसे कि हमारी देवर है और देवरानी है तो वो दिल्ली में रहते हैं, उनकी जॉब है, मेरे देवर दिल्ली में जॉब करते हैं और देवरानी भी वहीं साथ रहती है। वो त्योहारों में आती है, जैसे ईद हुई, बकरी ईद हुई तो बस आए। जॉब वाले कहाँ ज़्यादा कोई आ पाता है, जहाँ जिसकी रोजी रोटी होती है वही इंसान रहता है। तो उसके 2 बेटे हैं माशाल्लाह, एक मतलब होगा 5 साल का और एक छोटा है अभी तलहा, एक का नाम है इजहान। और जैसा कि मेरे जेठ हैं तो वो जेठ मेरे मतलब बाजू वाले कमरे में, मैंने आपको जब होम टूर कराया था, जब मैंने उनका रूम दिखाया था, बगल ही में रहते हैं। और जेठानी है और अल्लाह की मसलात है, उनके बच्चे नहीं हैं, मतलब काफ़ी मतलब इलाज वगैरह सब कुछ कराया और दुआ भी की, अभी भी करते हैं सब दुआ। लेकिन उनकी शादी 2001 में हुई थी और मतलब 25 साल हो गए उनकी शादी के, सब 25 चल रहा, हाँ 25 साल हो गए उनकी शादी के। अभी मतलब कोई मतलब बच्चे नहीं है, नहीं होते तो मैं वीडियो में नहीं दिखाती आपको। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मतलब आपके जेठानी के बच्चे नहीं दिखते क्या, तो उनके बच्चे नहीं है, बस मेरी एक बेटी है और वो हमारे साथ ही रहते हैं। जेठ जेठानी मतलब हमारे साथ रहते हैं। हाँ, उनका मतलब उनकी खाला की लड़की, खाला के यहाँ शादी हुई थी तो वो मतलब जैसे कि हम उनसे कहते हैं जैसे कहीं शादी आदि में जाना, उनको ज़्यादा कहीं जाना ना पसंद भी नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा घर ही में रहती है। हाँ, अगर जैसे 2 महीना हो गए तो 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाती हैं, फिर आ जाती है, मन उनका बदल जाता है। फिर जैसे कुछ दवा वजह से उनकी ख़त्म हो गई तो फिर मतलब चली जाती है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। तो लखनऊ उनकी मतलब मम्मी रहती है, मैं लखनऊ में। तो मतलब मेरे जेठ की शादी मतलब सगे खाला कहाँ हुई थी, खाला की बेटी है उनकी, तो वो भी चले जाते, जैसे कम दिन के लिए गई मेरे मतलब जेठानी, तो वो भी चले जाते, जैसे 1 हफ्ता के लिए गई तो वो भी अपना चले जाते हैं। और नहीं फिर जैसे ज़्यादा दिन के लिए गई तो फिर वो यहीं रहते हैं, 1 महीना के लिए गई तो फिर यहीं पे रह लेते हैं। तो ऐसा है कि अब उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं तो अपना आधा दिन यहाँ रह लिया, अपने मायके में रह लिया और वो होता रहता है। अब रही बात हमारी, तो हम तो यहीं कंटिन्यू रहते हैं क्योंकि हमारी बेटी है और वो पढ़ती है और मेरा मैका मतलब बगल ही में है। तो वो तो आप लोगों को पता है कि जब जब छुट्टियाँ, अभी भी छुट्टियाँ चलती हैं, चाहे मैं डेली में चली जाऊँ, कोई वो नहीं, मैं काम हम खाना ना बना के जाती हूँ और शाम में इंशाल्लाह जब खाने का टाइम होता है तो मैं आ जाती हूँ। दिन में ऐसा कोई काम नहीं रहता, दिन में वैसे भी इंसान फ्री रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस हमारा मैका बगल में है और मेरे हस्बैंड है जो, तो वो है मतलब यहाँ आरा मशीन है, कारखाना है। तो मैं कभी आप लोगों को अपना कारखाना भी दिखाऊंगी, जब वहाँ पे मतलब काफ़ी आदमी लोग बैठे रहते हैं तो ठीक नहीं लगता, हम मतलब यहाँ की बहू हैं तो सही नहीं लगता। लेकिन हाँ, कभी जैसे कोई नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को आरा मशीन का मतलब कारखाना दिखाऊंगी। और वो यहाँ 15 वार्ड के सभासद हैं और यहाँ सभासद बोलते हैं मेंबर, और वहाँ मतलब शहर में पार्षद बोलते हैं। तो उनके मतलब जनता का काम जाता रहता है, कहीं किसी का कुछ कराओ, कभी किसी
का कुछ करो। उनको खुद घर में आते हैं तो उनके मतलब खुद ही मतलब 4-4 बार फोन आने लगते हैं, क्या आ जाओ, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उनको मतलब टाइम ही नहीं रहता जब से मेंबर बने। हाँ इंशाल्लाह जब ये वक्त आएगा, देखो अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, शुरू है, मैंने अभी 1 ही महीना हुआ होगा मैंने यूट्यूब ओपन किए हुए। इंशाल्लाह जब ये वक्त आएगा, टाइम आएगा, तो मैं आप लोगों से, अपने हस्बैंड से जरूर मिलवाऊंगी। ऐसा थोड़ा ना होगा कि मैं नहीं मिलवाऊंगी, क्यों नहीं मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। और जाहिर सी बात है, आप लोग मुझे अपी कहते हो तो भाईजान से तो मिलना जरूरी है ना, बिल्कुल मिलेंगे। और मेरी शादी हुई थी शरीयत से, तो मेरी शादी शरीयत से हुई थी, तो मेरे एल्बम भी नहीं बने थे, और मेरा मतलब बाजा गाजा कुछ नहीं था, सिर्फ मिठाई के डब्बा थे, और मेरी एक सीडी रखी होगी। अगर मैं उसको देखूंगी, अगर वो ठीक हो गई होगी, मैं दिखवाऊंगी, तो फिर मैं उसकी मतलब फोटो वो करके फिर आप लोगों को शेयर करूंगी, अगर उससे कुछ फोटो वगैरह निकलेंगी। बाकी तो मेरा कुछ नहीं हुआ था कि जैसे लोगों के एल्बम बनते हैं, सब बनते हैं, तो मेरी शरीयत की शादी हुई थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। और बस यही मेरी छोटी सी फैमिली है, जेठ जेठानी है और देरानी है, वो बाहर रहती हैं, और मेरी नंद है, वो अपने घर में रहती हैं, और सास है, और तो मैंने मिलवा दिया था आपको, और मैं हूँ, उमैमा है, और मेरे हस्बैंड है, यही है बस। यही है, सोचती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर इसे लाइक करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।